राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025। क्या आपको पता है कि ये सिर्फ मसालों की बातचीत नहीं है, बल्कि राजस्थान की एक्सपोर्ट इकोनॉमी और किसानों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज हम बात करेंगे कैसे मसालों का ये कॉन्क्लेव सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि राजनीति और किसानों के लिए उम्मीद कैसे जोड़ता है। जयपुर में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 आयोजित किया गया। इसमें राजस्थान सरकार के कोऑपरेशन सिटीजन एविएशन मिनिस्टर गौतम धाक और किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी मौजूद थे। यहाँ चर्चा हुई है राजस्थान लाल मिर्च, धनिया और जीरा जैसे हाई क्वालिटी स्पाइसेस के ऊपर, क्योंकि राजस्थान जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी करता है ये सारे स्पाइसेस के ऊपर। और सबसे बड़ी बात, इन मसालों की डिमांड अब जो है विदेश में भी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब सवाल उठता है कि ये कॉन्क्लेव इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों, राजस्थान के मसाले सिर्फ खाना स्वादिष्ट नहीं बनाते हैं, बल्कि अब इकोनॉमी की ताकत भी बनते जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स बढ़ने से किसानों की जो इम्पोर्टेंस है वो नेशनल मार्केट में ज्यादा से ज्यादा होगी और किसानों को फायदा भी मिलेगा। सरकार की कोशिश है कि प्रोडक्शन से लेकर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पूरी तरीके से ये चेन मजबूत बन जाए, यानी किसान सिर्फ रॉ मटेरियल बेचने से वहीं तक सीमित ना रहे, बल्कि उससे ज्यादा उनकी पूरी जो मेहनत है उनके अंदर वैल्यू एडिशन हो जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब इसमें राजनीतिक कहाँ से आता है, इसमें राजनीति का जो एंगल है वो कैसे देखा जा रहा है, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल हर सरकार चाहती है कि किसान जो है वो खूब खुश रहे, क्योंकि किसान की चुनावी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो किसान के जरिए ही आएगा। इन्हीं चर्चे में एक वीडियो किरोड़ी जी का जो काफी वायरल हो रहा है, जहां पर वो बोलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जहां बाढ़ पड़े तू भाग, मकान गिरे तो तू जा, बिजली पड़े तो तू जा, मतलब जहां आफत पड़े वो मेरे को जाना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, जहां भी आफत पड़े, जो भी दुख तकलीफ में आए, एक ये देखो मेरा संयोग है कि पहले वसुंधरा जी 2003 से 2008 के बीच में मुख्यमंत्री रही थी, तो मैं आपदा मंत्री था। अब ये मानो 22 साल बाद नंबर आया मंत्री बनने का, तो अभी आपदा मंत्री भजन लाल जी ने बना दिया। या तो इन्होंने पुराना चार्ज देख लिया होगा कि पहला ही दे दो। उस समय में मैं राजधानी से सवाई माधोपुर जा रहा था, तो एक जगह लालसोट में रुका, तो मुझे चाय की थड़ी पे बैठ के मैं चाय पी रहा था, तो वो कह रहे साहब आज 10-11 बजे बिजली पड़ी थी और एक नाई गांव गरीब का, उसके 2 ही बकरी थी। उस बिजली पड़ने के कारण वो नाई भी मर गया, उसकी बकरी भी मर गई, उसकी विधवा रह गई। अब उसको कौन मदद करेगा, उसके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। मैंने वहीं से मुख्यमंत्री जी से बात की, वसुंधरा जी से। इस दयनीय हालत में हम आपदा में क्या मदद कर सकते हैं। इस मौके पर मैं मुख्यमंत्री जी, हमारी वसुंधरा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि तत्काल 50,000 रुपए उस गरीब के घर में दिलवाने का काम है। जहां बाढ़ आए तू भाग, बिजली पड़े तू भाग, मतलब जहां पर भी आफत पड़े वहां पर किरोड़ी जी को जाना ही पड़ता है। और जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही तब भी किरोड़ी जी ऐसा बोलते हैं कि जब वसुंधरा मुख्यमंत्री रही तब भी मैं आपदा मंत्री था, और जब 22 साल के बाद नंबर आ गया है मंत्री बनने का, तो अभी भी मैं आपदा मंत्री बना हुआ हूँ। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव को ऐसे शोकेस किया जा रहा है जैसे राजस्थान की एग्रीकल्चर पॉलिसीज दुनिया तक पहुंच रही हो। ये सरकार के लिए एक पॉलिटिकल ब्रांडिंग टूल भी साबित हो सकता है, दिखाने के लिए कि हमने किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ दिया है और उनको कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब इसमें राजनीतिक क्या चीज आती है वो भी मैं आपको बताती हूँ
कि दरअसल सरकार ये चाहती है कि किसान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जाकर इंटरनेशनल मार्केटिंग पे अपनी वैल्यू बनाए, जिसके कारण एक दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि सरकार को किसानों का जो वोट बैंक है वो ज़्यादा आंकड़ों में मिल सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।